बिहार में स्टार्टअप के लिए रेड कारपेट बिछा है। सुना तो आपने भी होगा, बड़े बड़े इन्वेस्टर मीट, चमकदार विज्ञापन और 500 करोड़ के बजट का ढिंढोरा। लेकिन क्या आपको पता है कि इस रेड कारपेट के नीचे बिहार के युवाओं के सपनों की बलि दी जा रही है। नमस्कार, बिहार न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। आज बात होगी उस लाल फीताशाही की जिसने बिहार के स्टार्टअप इकोसिस्टम का दम घोट दिया है। मामला शुरू हुआ प्रोफेशनल लोगों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्डइन पर किए गए पोस्ट से। इस पोस्ट को किया है वरिष्ठ टेक एक्सपर्ट अरविंद झा ने। बिहार के जाने माने तकनीकी विशेषज्ञ और निवेशक अरविंद झा ने एक लिंक्डइन पोस्ट के जरिए बिहार के स्टार्टअप के सामने आ रही एक अजीबोगरीब समस्याओं को उजागर किया। उन्होंने एक ऐसी सच्चाई उजागर की है जिसने बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 की पोल खोलकर रख दी है। मामला एक मैचिंग ग्रांट के रिजेक्शन से जुड़ा है, लेकिन इसकी जड़ें सरकारी अधिकारियों की बिजनेस समझ पर बड़े सवाल खड़े करती है। उन्होंने बताया है कि कैसे एक होनहार स्टार्टअप का मैचिंग ग्रांट यानी सरकारी आर्थिक मदद सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि सरकारी अधिकारियों ने इन्वेस्टर और फाउंडर के बीच के बुनियादी फर्क को समझने से इनकार कर दिया। ये पोस्ट देखते ही देखते बिहार के कई बड़े स्टार्टअप संस्थापकों और विशेषज्ञों के बीच एक गंभीर बहस का केंद्र बन गई। उन्होंने बताया कि कहानी एक ऐसे फाउंडर की है जिसने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर स्टार्टअप खड़ा किया। काफी पापड़ बेलने के बाद उसे एक इन्वेस्टर मिला। नियम के मुताबिक पैसा लगाने वाले इन्वेस्टर ने कंपनी के बोर्ड में एक सीट मांगी। फाउंडर मान गया, लेकिन असली तमाशा तब शुरू हुआ जब ये फाइल बिहार के सरकारी बाबुओं के पास पहुंची। उन विद्वानों अफसरों ने फाइल ये कहकर फेंक दी कि ये इन्वेस्टर नहीं, तुम्हारा पार्टनर यानी को फाउंडर है। गजब तर्क है। स्टार्टअप की दुनिया में इन्वेस्टर का बोर्ड में होना ऑक्सीजन की तरह है, लेकिन हमारे बिहार के अफसरों के लिए ये एक अपराध से कम नहीं है। अरविंद झा ने सीधा तंज कसा। जिन अफसरों ने अपनी जिंदगी में एक चाय की दुकान तक नहीं चलाई, वो तय कर रहे हैं कि बिजनेस कैसे होता है। अब समझिए कि इसमें विवाद क्या है। एक स्टार्टअप अपनी मेहनत से निवेश जुटाता है। प्रोफेशनल नियमों के तहत निवेशक कंपनी के बोर्ड में एक सीट लेता है ताकि वह अपने निवेश की निगरानी कर सके। इधर बिहार सरकार का नियम है कि अगर किसी स्टार्टअप को बाहरी फंडिंग मिलती है तो सरकार भी अपनी ओर से उसे उतनी ही मदद करती है, जिसे मैचिंग ग्रांट कहते हैं। अब जब ये स्टार्टअप बिहार सरकार के पास मैचिंग ग्रांट के लिए आवेदन करता है तो विभाग के अधिकारी यह कहकर फाइल रिजेक्ट कर देते हैं कि चूंकि निवेशक बोर्ड में डायरेक्टर है, इसीलिए वो निवेशक नहीं बल्कि को फाउंडर है। ये सिर्फ एक फाइल का मामला नहीं है। अरविंद झा ने खुलासा किया है कि हनुमान केयर जैसे स्टार्टअप को फंड दिलाने के लिए उन्हें सिस्टम से 18 महीने तक लड़ना पड़ा। 1.5 साल। इतने में तो स्टार्टअप खड़ा होकर दुनिया बदल देता, लेकिन बिहार में उसे अपनी पहचान साबित करने में ही 1.5 साल लग गए। इस बहस में जब अन्य फाउंडर्स जुड़े तो और भी डराने वाले सच सामने आए। बिहार कैप्स का कहना है कि पॉलिसी की ऐसी गलत व्याख्या से राज्य के उद्यमी डर रहे हैं। अगर बोर्ड सीट देने पर ग्रांट्स रुकेगी तो कोई भी स्टार्टअप बाहर से बड़ा निवेश नहीं ला पाएगा। और नतीजा क्या निकला? लेडी फेयर के फाउंडर ऋषि रंजन का दर्द सुनिए। वो कहते हैं कि उन्हें रोज ऐसे कॉल आते हैं जहां युवा कहते हैं, ऋषि भाई कर्ज में डूब गया हूं, नौकरी छोड़कर गलत किया, अब स्टार्टअप बंद कर रहा हूं। बिहार का युवा कछुआ बनने को मजबूर है क्योंकि यहाँ की अफसरशाही उसके पैरों में बेड़ियां डाल देती है। अब आते हैं सबसे बड़े स्कैम पर। बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 का बजट था 50 करोड़ रुपए। पॉलिसी का समय खत्म होने वाला है, लेकिन अरविंद झा बताते हैं कि 50% पैसा भी खर्च नहीं हुआ। 50 करोड़ का जो फंड ऑफ फंड्स बना था वो तो फाइलों से बाहर ही नहीं निकला। पैसा है, बजट है, लेकिन नियम नहीं है। ग्लोबल टेक एक्सपर्ट संजीव मिश्रा ने इसे सरकार का थिएटर करार दिया है। उनका कहना है कि विभाग सिर्फ सोशल मीडिया पर अपनी फोटो खिंचवाने में व्यस्त है। असल डेटा और कामयाबी जीरो है। साहब, इन्वेस्टर मीट करने से और फोटो खिंचवाने से बिहार स्टार्टअप हब नहीं बनेगा। बिहार का युवा आपसे भीख नहीं, अपना हक मांग रहा है। जब तक फाइलों का फैसला वो अफसर करेंगे जिन्हें इन्वेस्टर और पार्टनर के बीच का फर्क नहीं पता, तब तक बिहार के स्टार्टअप का गला घोटा जाता रहेगा। ये रिपोर्ट उन युवाओं के लिए है जिनकी आवाज सरकारी दफ्तरों की अलमारियों में दब गई है। अब वक्त है सरकार से ये पूछने का कि 500 करोड़ कहां गए और उन टूटते सपनों का हिसाब कौन देगा। अगर आप भी बिहार के स्टार्टअप इकोसिस्टम से जुड़े हुए हैं तो कमेंट करके हमें अपना अनुभव जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर भी करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग तक बात पहुंच सके और सिस्टम जिम्मेदार बन सके। जय हिंद, जय बिहार। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।